इसी दिन गहलोत साहब ने उनको ये सिला दिया, वो गाना ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बोलने की जो कीमत है वो गुड्डा जी को चुकानी पड़ी। जिस तरीके से इन्होंने जब बर्खास्त ही कर दिया और यही हो गई, तो फिर तो ये चीज़ें सामने आनी थी। राजभवन में राज्यपाल के सामने अशोक गहलोत साहब के जिंदाबाद के नारे राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे। बिगड़े हुए मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, बिगड़े हुए तो अभी राजनीति से संन्यास लेना चाहिए अब उनकी। शांति धारीवाल जी के समाचार, इस बुलेटिन के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। रफीक खान मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बीच बचाव कर रहे हो, आप 15-20 विधायक आप पे मंत्री हमलों कर दिया, आप दोनों मुझ सच कौन बोल रहे हैं? रफीक को तो कभी टाइम आएगा ना तब बात करूँगा उससे। मंत्रिमंडल में से इनको निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, विधानसभा से निकाल दिया, लेकिन उदयपुर वाटी की जनता है, उनके दिल से कैसे निकालेंगे? वो हमारे दिलों में बसते हैं। खम्मा घड़ी राम राम साहब देख रहे हो झलको राजस्थान, और आज अपने साथ जो है खुद पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी है, वहाँ बातचीत करा। आज जो सदन में था के ऊपर जो हमलों हुई भी पे सर, वो डायरी में लेके जा रहा था, उसको टेबल करना चाह रहा था, उसकी सच्चाई राजस्थान की जनता को पता चले। और मैं अध्यक्ष जी से, स्पीकर साहब से मेरा वक्तव्य देने की बात भी कर रहा था। मेरे बर्खास्त होने के बाद पहली बार मैं हाउस में गया था और सरकार ने मुझे बर्खास्त तो किया। उसके बाद में वो मंत्रियों ने मेरे से डायरी भी छीन ली और 20-25 मंत्री ऊपर पड़ गए, एमएलए पड़ गए। बड़ो सवाल ये है कि भाई 2020 को मामलो है, अत्रादंड डायरी सामान क्यों ना आई? देखिए, डायरी तो चल ही रही है, उस टाइम से भी मुकदमे चल रहे हैं, दबाव चल रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। और ये जब जिस तरीके से इन्होंने जब बर्खास्त ही कर दिया और यही हो गई, तो फिर तो ये चीज़ें सामने आनी थी। शांति धारीवाल सदन के बाहर बोले कि भाई जो है कि अतरी टाइट सिक्योरिटी में जा ऊपर हूँ, ईडी की सुरक्षा का मायन जा डायरी ले वो तो दिन में हुआ था, रात को थोड़ी हुआ था, और मंत्री भी साथ थे, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है इस मामले में। और उस डायरी में कुछ नहीं तो मेरे से छीना क्यों? वो आज हाउस में यदि कोई डायरी थी नहीं तो छीन के लेके क्यों भागे उसको? रफीक खान मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बीच बचाव कर रहे हो, आप 15-20 विधायक आप पे मंत्री हमलों कर दिया, आप दोनों मुझ सच कौन बोल रहे हैं? रफीक को तो कभी टाइम आएगा ना तब बात करूँगा उससे। और अब मंत्री पद चलोगे तो गाड़ी बंगला और सरकार कहीं? अरे मेरे भाई, आपको बताऊं, मेरी जनता मेरा कवच है, मैं मेरे लोगों के बीच में रहता हूं। गाड़ियां आजकल तो बकरियों से ज़्यादा हैं, और राजेंद्र गुड़ा तो गधा गाड़ी पे भी चलता है, कल ऊँट गाड़ी में चलेगा। ये क्या फर्क है? बंगले ये लोगों के लिए हैं, जनता के है, कोई ख़ास बात नहीं। पहले ही खाली कर चुका मैं, 6 महीने पहले ही खाली कर दिया बंगले को, पब्लिक के लिए है। आप लगातार कह रहे हो कि बीएसपी का जो 2 बार विधायकान साथ लेगा, अब बाकी विधायक आपका संपर्क में है वहाँ? देखिए, मैं लेफ्ट देखता हूँ, मैं राइट देखता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे जो लोग हैं उनसे मिलूँगा, उनसे बात करूँगा, वो लोग क्या कहते हैं उसके बाद में फैसला करूँगा। मंत्री पद जो छिड़गो पार्टी को निष्कासित कर दिया गया, आपकी कहीं राय है? ये ऐसी शख्सियत है, इनको मंत्री पद या बंगले या किसी भी उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत है और पब्लिक के बीच में है। और गहलोत सरकार की कुछ दिन की मेहमान है, उसके बाद में फिर वही गुड्डा जी होंगे और वही गहलोत जी होंगे, इनको पता लग जाएगा 2 दिन में। इनकी ये मान के चलो इनकी आखिरी इनकी आप दुखी कौन मंत्री हटवाऊँ? ये तो आते जाते रहते, मंत्री पद कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, जनता जनार्दन साथ है, कोई दिक्कत नहीं मंत्री पद। आप ये तो है ही मंत्री, ब्रांड है इनका तो मंत्री। पहले भी इनको मंत्री कहते थे, पिछले कार्यकाल में चुनाव आ रहे थे तब इनको मंत्री के नाम से बोला जाता था। तो जो है जो बात सदन में बोली, भी प्रकार की बात है सदन के बाहर देव्या मदेरणा बोली कि भाई जो है मैं खुद सुरक्षित कौन है, ये प्रकार की बातचीत बोली। बाकी बातचीत पहले बोला था, हाँ, बस सदन के बाहर बोले, बात एक ही लाइन बाई ही, लेकिन आप पे कार्रवाई होगी, वहाँ पे कार्रवाई को नहीं, ये पे कहीं खबो आप? कार्रवाई तो देखो इनमें क्या है कि गुड्डा जी ने तो कोई गलत तो बोला नहीं, कार्रवाई की है तो इन्होंने गलत की है, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इनके कार्रवाई के। आज भी मंत्री हैं, जनता साथ है तो मंत्री हैं। हमारे क्षेत्र से आज भी 50 गाड़ियाँ भर गई। आप भी उदयपुर वाटी के रहने वाले? हाँ, उदयपुर वाटी। कितने समय से आप संपर्क? 20 साल से इनके साथ संपर्क में। आप क्या कहेंगे, मतलब जो अचानक से सब कुछ हुआ, आपको कहीं का वो है? मंत्रिमंडल में से इनको निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, विधानसभा से निकाल दिया, लेकिन उदयपुर वाटी की जनता है, उनके दिल से कैसे निकालेंगे? वो हमारे दिलों में बसते हैं। 2000 का ही खासियत है गुड़ा जी की जो इतना लोकप्रिय है, सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। 36 कौम के नेता हैं, सभी को छोटा हो चाहे बड़ा हो,
इनके इतने दोस्त हैं वहाँ उदयपुरवाटी में, 7 साल के बच्चे से 80 साल के बुज़ुर्ग तक इनकी दोस्ती है और सभी के साथ वो अच्छे से पेश आते हैं। व्यवहार बहुत अच्छा है इनका। अब कुछ चर्चा अभी चल रही है भाई, कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़े 2013 में, जब वे हार गया, इसलिए कांग्रेस में बाकी भी दिलचस्पी होनी, इसलिए सब चीज़ें हुई। राजेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट से कोई प्यारा नहीं है और जनता जिसको चाहती है वो चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के बाद में ये कांग्रेस पार्टी को बार बार समर्थन दे रहे हैं जनता के हितों के लिए, जनता की आवाज़ को उठाने के लिए। अब इनके साथ में जो विधानसभा में जो हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है कि नेता बना किसे जाता है, सदन होते किस लिए हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। इन्होंने जो महिलाओं के सुरक्षा के जब मामला उठाया, किसी भी तरह से गलत नहीं है, इनकी जिम्मेदारी करते हुए थी। नेतृत्व करने का जो मन राजेंद्र सिंह हुड्डा में है वो हमारे को देखने के लिए हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिखता, और जिस प्रकार से वो नेतृत्व कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऊपर वाले से हम प्रार्थना ये कर रहे हैं वो जनता की मांगों को, उनकी समस्या को इसी प्रकार नहीं तो उठाते रहें और जनता उनका साथ देती रहेगी। मंत्री शांति धारीवाल आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो है भाजपा का इशारा पे कर रहा है, बाहू मिल गया, ये पे कहीं कब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ तो पहले बोले थे ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, उनको बोलने का पता तो नहीं है, कुछ भी लगाते हैं। उदयपुरवाटी में तो मंत्री जी का मुकाबला बीजेपी से होता है। 2003 से कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ। बिगड़े हुए मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, बिगड़े हुए मंत्री। अभी राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब उनका जो दिमाग है वो काम करता नहीं है। अब उनकी क्या याददाश्त है, अलाइनमेंट अभी काम नहीं कर रहा, वो बूढ़े हो गए अभी। करना कुछ चाहते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। अब उनको संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। और एक बात बताऊँ मैं आपको, आज से आप इतिहास उठा के देखिए, आज से ठीक 3 साल पहले 24 जुलाई 2020 को ये हुड्डा साहब वही हैं, आज ही के दिन राजभवन में राज्यपाल के सामने अशोक गहलोत साहब के जिंदाबाद के नारे राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे। और उनके पास 80 विधायक 90 विधायक उस समय और थे, उनमें 80 विधायकों में किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ। काम हुड्डा जी ने किया था। राजभवन में राज्यपाल के सामने एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक स्थान था वो, वहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक जी गहलोत के नारे लगाए थे। और आज ठीक 3 साल बाद इसी दिन गहलोत साहब ने उनको ये सिला दिया, वो गाना ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बोलने की जो कीमत है वो हुड्डा जी को चुकानी पड़ी, और सच की हमेशा जीत होती है। और राजेंद्र हुड्डा और मजबूत होकर विधानसभा में अब 2023 में आएंगे। और शांति धारीवाल जी का आज ये आखिरी विधानसभा में आखिरी दिन था, आज के बाद वो कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे। हम उनके लिए कोटा में जाके प्रचार करेंगे, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे। आप कोटा में जाकर भी प्रचार करें। शांति धारीवाल जी के समाचार, इस बुलेटिन के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हो गए धारीवाल जी के समाचार समाप्त। तो कुल मिलाकर जो है बंगला पर जो समर्थक है वाकई खबर है कि हुड्डा साहब जो है कोई पार्टी का सिंबल का मोहताज को नहीं, वह जनता का नेता है, जनता के बीच रहे, बाकी बात सुने। इसके साथ ही समर्थक जो है खासा तौर पे जो मंत्री शांति धारीवाल पर भी जो गुस्सा में है, वो बोल रहे हैं वहाँ को जो है कार्यकाल को अंतिम दौर चल रहे है। तो समर्थकों को कुल मिला रहा खबर है। धन्यवाद।